और आपको लगता है कि वाह मेरे रिफ्रेश करने से कंप्यूटर है वो सही हो गया, जबकि असलियत में अगर आप अब ये 3 असली तरीके आप अपना सकते हो अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है। तो कई सारे जो ऐप्स हैं छुपकर बैकग्राउंड में अपने आप से चालू हो जाते हैं। टास्क मैनेजर के स्टार्टअप टैब में जाओ, रुक जाओ भैया रुक जाओ, कितना रिफ्रेश करोगे, कंप्यूटर को रिफ्रेश ही करे जा रहे हो, रिफ्रेश ही करे जा रहे हो। आज का हमारा टॉपिक भी इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग अपने कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं ये सोचकर कि ऐसा करने से उनके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक भी यही है कि क्या सच में रिफ्रेश करने से कंप्यूटर तेज चलता है या सिर्फ एक ही मिथक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कुछ लोग तो अपने कीबोर्ड के F5 बटन को इतना लगातार दबाते हैं जैसे कोई रेसिंग गेम खेल रहे हो, या फिर हैंग हुए कंप्यूटर को CPR दे रहे हो कि उठ जा भैया अब थोड़ा सा चल जा। देखो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना तो जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल बन गया है। तो स्वागत है आपका माय बिग गाइड में। आज मैं इस रिफ्रेश बटन का पूरा सच आपके सामने रखने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर, और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1-2 ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1,999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी। ये सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की PDF, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हमारा जो कोर्स है जो आपको धुरंधर बनने की जर्नी को शुरू करेगा, ये कोर्स है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स। इस कोर्स पर टैप करोगे तो ये कोर्स की जो फीस है अभी 10,000 रुपए दिख रही होगी। जैसे ही यहाँ पे जो कूपन कोड दिया है उसे अप्लाई करोगे तो ये फीस रह जाएगी 2,000, और 2,000 रुपए आपको देने हैं 3 साल के लिए। यानी कोर्स की बात करूं तो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाओ और ज्वाइन करो, PC स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ये रिफ्रेश की बीमारी लगी कहां से। देखिए ये बात है आज से 15-20 साल पुरानी, जब हम Windows 95 या Windows XP का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय के प्रोसेसर इतने स्मार्ट और फास्ट नहीं थे आज के जमाने की तरह। तो जब हम कोई नया फोल्डर बनाते थे या किसी फाइल का नाम बदलते थे तो स्क्रीन पे वो चेंजेस तुरंत दिखाई नहीं देते थे। कंप्यूटर को याद दिलाना पड़ता था कि भैया मैंने फाइल बना दी है, नाम बदल दिया है, अब जो चेंजेस मैंने किए हैं उसे दिखा दे। तब हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया करते थे और किसी मैजिकल तरीके से वो नया फोल्डर स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाता था। यानी पुरानी जो प्रोसेसिंग थी वो कंप्लीट होकर दिखने लग जाती थी। बस यहीं से हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन गया। हमें लगने लगा कि कंप्यूटर को रिफ्रेश करने से कंप्यूटर को एक एनर्जी ड्रिंक मिल जाती है। आज हमारे पास जब सुपरफास्ट प्रोसेसर और SSD हैं, हम पुरानी आदत पकड़ के बैठे हैं और बार बार रिफ्रेश करते हैं। अब बहुत से लोग मानते हैं कि रिफ्रेश करने से उनकी जो रैम है वो खाली हो जाती है या रिफ्रेश करने से प्रोसेसर फास्ट हो जाता है। ये दोनों ही चीजें बिल्कुल गलत है। तो भैया फिर होता क्या है रिफ्रेश करने से? रिफ्रेश करने का असली काम आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन को दोबारा से ड्रॉ करना है। मान लीजिए आपने कोई फाइल डाउनलोड की है और वो डेस्कटॉप पे नहीं दिख रही है, तो रिफ्रेश करने से ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्क्रीन के ग्राफिक को अपडेट कर देता है। अब जैसे जेमिनी के अंदर आपने कोई फोटो बनवाया और उसमें कोई कमी है, आपने बोला भैया ये चीज़ जो यहाँ दिख रही है ना इसे हटा दो या यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर दो। बिल्कुल उसी तरह से वो एक नया डेस्कटॉप या नया ग्राफिक रिप्लेस करता है। बस इतना ही है। आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस की स्पीड, बैकग्राउंड की प्रोसेस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि जब आप हर बार जो F5 का बटन है या राइट क्लिक करके रिफ्रेश का बटन मशीन गन की तरह दबाते हो तो आप कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा नहीं रहे होते, बल्कि प्रोसेसर को एक एक्स्ट्रा काम देते हो कि भैया ये वाली चीज़ रह गई थी, डिस्प्ले नहीं हो रही है, दोबारा से प्रोसेस करके मुझे दिखा कि कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। तो स्क्रीन के आइकन को बार बार रीलोड करते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। यानी आप उसे फास्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि बेवजह अपने प्रोसेसर पर लोड डाल रहे हो बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके। अब आप कहोगे कि सर जब मेरा कंप्यूटर हैंग होता है और मैं
मैं जब उसे रिफ्रेश करता हूँ, बार बार रिफ्रेश करता हूँ, तो अचानक से सही चलने लग जाता है। मेरे साथ तो रिफ्रेश का बटन बहुत अच्छे से काम करता है और आप कह रहे हो कि ये काम नहीं करता। तो इसे कहते हैं एक प्लासिबो इफेक्ट, यानी दिमागी धोखा। जब आपका कंप्यूटर हैंग होता है तो उसका मतलब है कि प्रोसेसर पीछे किसी भारी काम में उलझा हुआ है, उस काम को कर रहा है और दूसरे काम करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप फ्रस्ट्रेशन में आकर 10-15 बार रिफ्रेश का बटन दबाते हो, इतने टाइम में प्रोसेसर अपना पुराना वाला काम खत्म कर लेता है और कंप्यूटर नॉर्मल हो जाता है। आप रिफ्रेश बटन नहीं भी दबाते तब भी 10-15 सेकंड में काम खत्म करने के बाद में कंप्यूटर नॉर्मल हो जाता है और आपको लगता है कि वाह, मेरे रिफ्रेश करने से कंप्यूटर है वो सही हो गया। जबकि असलियत में अगर आप रिफ्रेश न करते, शांति से 10-15 सेकंड हाथ बांधकर बैठे रहते, तब भी कंप्यूटर उसी टाइम पर ठीक होता। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर रिफ्रेश करने से स्पीड नहीं बढ़ती तो कंप्यूटर को सच में फास्ट कैसे किया जाए। तो बेचारे F5 बटन को तो माफ कर दो। अब ये 3 असली तरीके आप अपना सकते हो अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है। पहला तरीका, टास्क मैनेजर का इस्तेमाल करना है। कीबोर्ड पर Ctrl+Shift और एस्केप बटन को एक साथ दबाओ। अब आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा पूरा। अब जो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा CPU और मेमोरी खा रहे हैं और आपके कंप्यूटर के काम के नहीं है, उन पर एंड टास्क कर दो। दूसरा तरीका, स्टार्टअप ऐप्स को बंद करो। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो कई सारे जो ऐप्स हैं छुपकर बैकग्राउंड में अपने आप से चालू हो जाते हैं। टास्क मैनेजर के स्टार्टअप टैब में जाओ, गैर जरूरी एप्लीकेशन को डिसेबल करो और आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। और तीसरा तरीका है हार्डवेयर अपग्रेड करने का। अगर आप अभी भी पुरानी हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें एक SSD लगवा लो, तो यकीन मानो कि आपका पुराना कंप्यूटर भी सुपर फास्ट हो जाएगा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये है कि रिफ्रेश करने से कंप्यूटर फास्ट नहीं होता। ये 100% झूठी बात है जिसने भी बताई है। तो इसका स्पीड से कोई भी लेना देना नहीं है। अगली बार जब आपके हाथ अपने आप से रिफ्रेश बटन पे जाएं या राइट क्लिक और रिफ्रेश करने के लिए मचलने लगें, तो अपने दिमाग को ये याद दिलाइएगा कि आप कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ा रहे हो, बल्कि अपने मन को तसल्ली दे रहे हो। इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे उम्मीद है कि माई बिग गाइड पे जो आज मैंने आपको जानकारी दी है आपके ज़रूर काम आई होगी। हाँ, कमेंट करके बताना कि आप भी अगर यही बीमारी से ग्रस्त हो, आपका भी कंप्यूटर बार बार हैंग होता है, तो आप भी बार बार रिफ्रेश करके ये सोच लेते हो कि कंप्यूटर फास्ट हो गया। अगर हाँ, तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी यही करता था पहले, जब तक मुझे ये नहीं पता था। और आगे भी आपको ऐसे ही अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में जो बार बार रिफ्रेश करके समझते हैं कि कंप्यूटर फास्ट हो गया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।